तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं, और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। Rahul, do you think so? This is a education emergency, and till now, what is the stand? Government ने जितना भी stand लिया, do you satisfied with that stand? और सर मेरा दूसरा सवाल भी है, जिस तरीके से आप आज स्टूडेंट से मिल रहे हैं, let me answer the question. See, there is a huge pressure on our students, and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it, everybody knows it, and one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is, there's huge pressure because of this, and there are very few avenues for students in all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. तो राहुल गांधी को आपने सुना, नीट परीक्षा को लेकर के सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर नीट और नेट में धांधली पर एक्शन की तैयारी हो रही है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को आज तलब किया है। नीट और नेट परीक्षा मामले में डीजी को तलब किया गया। एनटीए परीक्षा एजेंसी है जिसने दोनों परीक्षाओं को लिया है। बहरहाल एनटीए ने ही नीट और नेट की परीक्षा करवाई थी। नेट यूजी परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है। अब नीट को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इस तरह के संकेत भी शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं, शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद कई अधिकारी हटाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से, और ये जानकारी दी गई कि नेट में अनियमितताओं के चलते परीक्षा को रद्द किया गया। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई की जांच में कई अहम खुलासे होंगे, कई काले चेहरे बेनकाब होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कार्रवाई के मूड में है, कार्रवाई कर रही है। मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो नीट और नेट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इसमें धांधली को लेकर के एक्शन की तैयारी में सरकार है। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि इससे पहले नेट यूजी परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ये साफ संकेत दिए गए कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही सीबीआई की जांच में खुलासे होंगे, जो चेहरे बेनकाब होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। युवाओं के मसलों को लेकर के सरकार ने गंभीरता की बात कही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, इस बात के भी संकेत दिए गए हैं। तो वहीं नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज करवाए गए अपने बयानों में